तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजाराम कुशवाहा, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर, मध्य प्रदेश से। हम मार्केट में एईपीएस, डीएमटी, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड और पेरेंट पोर्टल जैसी कई सेवाएं मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। तो आपको कौन सा सर्विस चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बैंक का रिटेलर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्या होता है और रिटेलर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में क्या अंतर है, आपको कौन सा आईडी लेना चाहिए। तो पिछले वीडियो में हमारे साथ एक कस्टमर थे, दीनदयाल कुशवाहा। तो इनका सवाल था पिछले वीडियो में कि हमें कौन सा आईडी लेना चाहिए, रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। तो पिछले वीडियो में इन्होंने बताया था कि हमको रिटेलर आईडी लेना है, यही बताया था आपने? हाँ सर, मेरा पिछले वीडियो में समझ में आ गया था मेरे को कौन सा आईडी लेना है, क्योंकि मेरे को तो उसका ईपीएस यूज करना है, तो मेरे को रिटेलर आईडी चाहिए था। तो बस आप बना दीजिए। तो आपको रिटेलर आईडी मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर आईडी कैसे बनाएं और रिटेलर का क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और हम ऐसा प्रोसेस बताएंगे कि जिससे रिटेलर का 1 घंटे के अंदर केवाईसी अप्रूवल हो जाएगा और एईपीएस सर्विस, बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट हो जाएंगी। हाँ सर, मेरा आईडी ऐसा बना दीजिए कि सर मेरे को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सर जितना आपके पास से हो सके डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड कर दीजिए, जिससे मैं ना कर सकता। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं? जी हाँ। आपको पता है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है इसमें? हाँ सर, आपने बताया था सर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेल और मोबाइल नंबर, बैंक का पासवर्ड। हाँ, बैंक का पासवर्ड। तो इसमें बैंक का जो रिटेलर आईडी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और बैंक पासवर्ड, ये डॉक्यूमेंट लगेगा। आप डॉक्यूमेंट लिए हो? हाँ सर, लिया। आप ही ले आए हैं? हाँ। इसे ये ले आने की जरूरत नहीं थी, ये तो रख दीजिए। आपको हमारे व्हाट्सएप पे हमें डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो ये बताइए, आप इसका फोटो खींच लीजिए अपने। हाँ सर, व्हाट्सएप पे भेजिए। ऑलरेडी सर आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया था। आपने व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं? हाँ सर, भेज दिया है। आपने व्हाट्सएप पे हमारे डॉक्यूमेंट भेज दिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का पासवर्ड। हाँ सर। तो आपको भी अगर आईडी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पे ही डॉक्यूमेंट भेज दें, आपका आईडी बनाएंगे हम। तो अब हम ये प्रोसेस बताते हैं। हाँ सर, बता दीजिए कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से आपकी रिटेलर आईडी बनाने का पूरा प्रोसेस बताते हैं। और जो हमारा वीडियो देख रहे हैं इन सबको ही पता चल जाएगा। हाँ। अगर कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। और अगर आप भी बैंकर का डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं, आपने हमसे बैंकर का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिया है, तो जैसा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, आपको ऐसे ही प्रोसेस करना है अपने रिटेलर का। तो आपका जल्दी से जल्दी केवाईसी अप्रूवल हो जाएगा। तो बने रहें इस वीडियो में और आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना है। हाँ सर, मेरी तो आप सारा प्रोसेस कर दीजिए, जिससे मेरे को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सर मैं बार बार आपको कॉल तो कर नहीं सकता हूँ, इसलिए आप बना दीजिए, क्योंकि आप भी बहुत व्यस्त रहते हो सर। ठीक है, तो हम वीडियो में आपको बताते हैं। हाँ सर। कि अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से रिटेल आईडी कहाँ पर मोबाइल नंबर डाले, कहाँ पर जीमेल आईडी, ओटीपी लगेगा, कहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करें, उसका साइज क्या होना चाहिए, इसके बाद उसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, क्योंकि आपको तो कुछ पता नहीं है, तो पूरा प्रोसेस हम बताते हैं। अगर इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमारा पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं वो देख लेना। इस वीडियो में हम केवल यही बताएंगे, सब कुछ तो बता नहीं सकते, क्योंकि हम टॉपिक बाय टॉपिक अलग अलग टाइप से वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल यही बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से रिटेलर आईडी बनाने का प्रोसेस, कि उसमें मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी कैसे डालें, कहाँ पर पैन कार्ड डालें, कहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करें, कैसे वेरिफिकेशन होता है। जी सर। तो ये प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लॉगिन कर लिया है। अब हमें रिटेलर आईडी बनाने के लिए ऐड आरओ पर क्लिक करना है। अब आपको बताते हैं कि रिटेलर आईडी बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो रिटेलर आईडी बनाने के लिए मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। अब हमें यहाँ से रिटेलर आईडी बनाना है। तो सबसे ऊपर इंटर मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर नीचे जीमेल आईडी डालना है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी डाल देते हैं। तो हमने मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी डाल दिया है। अब यहाँ चेक
अवेलेबिलिटी पर क्लिक करते हैं। यहाँ से पता चल जाएगा कि इस मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी से पहले से आईडी बना है या नहीं बना है। तो जो हमने मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी डाला है इससे आईडी पहले से नहीं बना हुआ है, तो इस मोबाइल नंबर जीमेल आईडी से आईडी बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें ऐड बिलिंग डिटेल्स में ओके लिख देना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आईडी ऐड हो गया है। अब यहाँ हमें ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड पेज इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। यहाँ हमें नीचे दोनों चेकबॉक्स ऑप्शन पर टिक करना है। यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। तो जो हमने मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी आएगा, तो इंटर ओटीपी पर यहाँ पर मोबाइल नंबर का ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ सबसे ऊपर पैन कार्ड नंबर डालना है। तो यहाँ पर जैसे ही पैन कार्ड डालेंगे ऑटोमेटिक नेम यहाँ पर नीचे आ जाएगा और यहाँ पर नीचे का सभी डिटेल्स पहले से भरा हुआ आ जाएगा। तो इस पेज में आपको सबसे ऊपर केवल पैन कार्ड नंबर भरना है। इसके बाद सबसे नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका रिटेलर आईडी सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। अब इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और जिसका आपने रिटेलर आईडी बनाया है उसके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तो रिटेलर आईडी बनने के बाद बैंकेट कंपनी से मेल आ जाएगा। तो हमने अपनी फैमिली मेंबर का रिटेलर आईडी बनाया है। तो यहाँ पर आप ये मेल ऊपर देख सकते हैं। हम इस मेल आईडी को ओपन करते हैं। तो इस मेल आईडी में पासवर्ड लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर केवल मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप बैक हो जाते हैं और यहाँ पर इस प्रोसेस को आप आगे नहीं बढ़ाते हैं। यहाँ जो आगे का प्रोसेस है इसमें मोबाइल नंबर का ओटीपी डालने के बाद आधार कार्ड नंबर डालना होता है। इसके बाद है सबमिट करना होता है। तो जिसका रिटेलर आईडी बनाया है उसके मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी पर एजेंट आईडी और पासवर्ड पहुंच जाता है। तो यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर का आगे का प्रोसेस नहीं करता है और यहाँ से बैक हो जाते हैं तो यहाँ पर रिटेलर केवाईसी स्टेटस पर यहाँ पर सबसे ऊपर जो हमने अभी अभी एक मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है तो उसका यूजर आईडी और नाम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में नहीं आएगा और ना ही उनका एजेंट आईडी बनेगा। यानी आप जब तक रिटेलर का मोबाइल नंबर का ओटीपी और पैन कार्ड अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में फिल नहीं करते हैं तब तक रिटेलर का एजेंट आईडी नहीं आता है। जैसे यहाँ पर एक रिटेलर तीसरे नंबर पर आरती कुशवाहा के नाम से बना हुआ है। तो यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर का ओटीपी और पैन कार्ड हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में फिल कर दिया था। तो यहाँ पर इनका एजेंट आईडी आ गया है और आईडी पासवर्ड उनकी मेल आईडी पर पहुंच गया है। तो अगर हम रिटेलर का केवल मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में रजिस्टर करते हैं और पैन कार्ड नंबर रजिस्टर नहीं करते हैं तो ऐसे में रिटेलर किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास से भी आईडी ले सकता है। केवल वह अपना दूसरा मोबाइल नंबर और दूसरा जीमेल आईडी दे देगा और अपनी रिटेलर आईडी किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से बनवा लेगा क्योंकि उन्होंने अपना पैन कार्ड रजिस्टर नहीं किया है। जब तक पैन कार्ड रजिस्टर नहीं करते हैं तब तक वह किसी से भी आईडी ले सकता है। केवल मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी चेंज करना होगा। तो आप जब भी किसी का रिटेलर आईडी बनाएं तो उसका मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी रजिस्टर करने के बाद आपको उनका पैन कार्ड नंबर रजिस्टर कर देना है। इससे क्या होगा कि उनका पैन कार्ड बैंकेट रिटेलर आईडी में सबमिट हो जाएगा, जिससे वह अगर किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर आईडी बनवाएगा तो पैन कार्ड ऑलरेडी बताएगा। तो आपको पता है कि पैन कार्ड एक व्यक्ति का एक ही होता है तो उसका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बताएगा, वह दूसरी जगह से रिटेलर आईडी नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर आपको यह बात जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई रिटेलर आईडी बनाएं तो रिटेलर आईडी का मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी डालने के बाद आप साथ में ही उनका पैन कार्ड नंबर रजिस्टर कर दें। अगर आप
तुरंत अगर पैन कार्ड रजिस्टर नहीं कर पाते हैं या आपको रिटेलर से पैन कार्ड तुरंत नहीं मिल पाता है तो इस प्रोसेस को आप बाद में भी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बाद में करने के लिए यही रिटेलर केवाईसी स्टेटस में आपको यहाँ राइट साइड से लेफ्ट साइड खिसकाना है और यहाँ पर साइन अप के लिए ऑप्शन आएगा। तो सबसे ऊपर वाले रिटेलर का हमने पैन कार्ड रजिस्टर नहीं किया है तो यहाँ पर साइन अप के लिए ऑप्शन आ रहा है और जो तीसरे नंबर पर जो रिटेलर है तो इनका हमने पैन कार्ड रजिस्टर कर दिया है तो यहाँ पर साइन अप के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, इनके में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। जब तक आप साइन अप नहीं करते हैं तब तक आप अपने रिटेलर का डॉक्यूमेंट अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो आपको रिटेलर का साइन अप करने के लिए यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है और यहाँ पर इन दोनों चेकबॉक्स ऑप्शन पर क्लिक करना है और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपका रिटेलर है उसके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद एक अगला पेज ओपन होगा, वहां पर आपको रिटेलर का केवल पैन कार्ड नंबर फिल करना है और उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको सबसे नीचे फाइनल सबमिट कर देना है तो रिटेलर का पैन कार्ड रजिस्टर हो जाएगा और उनकी मेल आईडी पर आईडी पासवर्ड आ जाएगा और यहाँ पर ROID में आपको रिटेलर का एजेंट आईडी दिखने लगेगा। इतना करने के बाद अब हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं कि आपको रिटेलर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में रिटेलर का डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर राइट साइड में आना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट स्टेटस में यहाँ आपको चेक पर क्लिक करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट का स्टेटस चेक कर लेना है कि रिटेलर का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिटेलर का कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है। अगर आप चाहें तो रिटेलर को भी बोल सकते हैं कि ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें और अगर आप चाहें कि इनका डॉक्यूमेंट आप खुद अपलोड करें तो आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेल्फी इमेज यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते और ना ही उनका जो शॉप है उसका वेरिफिकेशन शॉप का फोटो अपलोड कर सकते हैं। बाकी का डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं जिससे रिटेलर को अपना केवाईसी करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ आपको अपलोड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप रिटेलर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अदर डॉक्यूमेंट में आप जैसे मास्क, आधार कार्ड जैसा कोई और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में रिटेलर का ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यह प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। तो इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। सिलेक्ट में यहाँ पर पैन कार्ड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फ्रंट साइड का हम पैन कार्ड अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर हमने कैमरा के आइकन पर क्लिक किया और गैलरी से रिटेलर का पैन कार्ड अपलोड करते हैं। यहाँ पर आपको साइज का विशेष ध्यान रखना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट का साइज है वो 5 MB से कम होना चाहिए। पैन कार्ड अपलोड होने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पैन कार्ड सक्सेसफुल अपलोड हो गया है। अब यहाँ ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस पर क्लिक करना है। सिलेक्ट में आपको यहाँ पर मास्क, आधार कार्ड पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फ्रंट इमेज में यहाँ पर आपको अपने मास्क, आधार के फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने मास्क, आधार कार्ड आगे का इमेज सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम नीचे वाले बैक साइड ऑप्शन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम मास्क, आधार कार्ड के बैक साइड का फोटो यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा स्टेप है ये भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। सिलेक्ट में यहाँ पर कैंसल चेकबुक या पासबुक ये सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप इस डॉक्यूमेंट में अपने बैंक अकाउंट का पासबुक या कैंसल चेकबुक या आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी गैलरी से रिटेलर का बैंक अकाउंट का पासबुक सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट में आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक या इस प्रकार का आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है तो कर सकते हैं और अगर आप इस स्टेप को छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम बैक आते हैं और यहाँ पर इस रिटेलर का ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है और यहाँ पर ये अंडर वेरिफिकेशन बता रहा है। अब यहाँ से हम बैक आते हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ चेक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये 3 डॉक्यूमेंट पेंडिंग बताने लगा है। जब रिटेलर अपना आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगा, सेल्फी इमेज स्टेटस में अपना एक लाइव सेल्फी अपलोड करेगा और शॉप एड्रेस स्टेटस में अपना शॉप का वेरिफिकेशन करेगा, तो यहाँ पर ये स्टेप भी पेंडिंग बताने लगेगा। जैसे ही रिटेलर के ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं और यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट पेंडिंग बताने लगे तो इसके बाद कंपनी रिटेलर के डॉक्यूमेंट को चेक करेगी और इसके बाद उस रिटेलर आईडी के अगर सभी डॉक्यूमेंट क्लियर होते हैं, उसमें कोई भी गलत डॉक्यूमेंट या कोई ब्लैक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो रिटेलर आईडी कंपनी एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ पर जो केवाईसी स्टेटस में पेंडिंग लिखा है तो यहाँ पर अप्रूवल लिख के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में ये रिटेलर का सभी प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसके बाद रिटेलर का आईडी बहुत जल्दी ही एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप इस प्रोसेस को दिन में करते हैं, 10 से 4 बजे के बीच करते हैं, तो आपके रिटेलर का जो आईडी है 1 घंटे के अंदर भी अप्रूवल हो सकता है। तो अब जैसे ही आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में रिटेलर का डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद अब आगे आपके रिटेलर को अपना शॉप का वेरिफिकेशन कैसे करना है तो हम अब आपको ये प्रोसेस बताते हैं। अब आपको केवाईसी स्टार्ट करने के लिए आपको अपने मोबाइल के एजेंट ऐप में आ जाना है। तो आपको अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा तो ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका लोकेशन ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यहाँ आपको सबमिट पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अलाउ करना है और आपका केवाईसी प्रोसेस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ये सभी स्टेप कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और यहाँ पर फोटो अपलोड कर देना है। इसके बाद आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डाल देना है। इसके बाद नीचे यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपका आधार वेरिफिकेशन फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ आपको सेल्फी एंड शॉप एड्रेस पर क्लिक करना है और इस प्रकार यहाँ आपको पहले क्लिक या लाइव सेल्फी में आपको अपनी दुकान में खड़े होकर अपना फोटो अपलोड करना है। इसके बाद आपको नीचे शॉप इमेज में आपको अपनी शॉप का इमेज अपलोड करना है। आपको शॉप का इमेज इस प्रकार से अपलोड करना है कि आपका पूरा दुकान और बोर्ड भी फोटो में दिख जाए। इसके बाद आपको यहाँ नीचे शॉप का डिटेल्स भरना है। शॉप डिटेल्स में यहाँ आपको सबसे पहले अपना शॉप का नेम भरना है। इसके बाद आपको अपना शॉप का पूरा एड्रेस भरना है
और यहाँ पर आपको नीचे अपना विलेज का नाम भरना है। इसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड भरना है और इसके बाद ये सभी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करना है तो आपका सेल्फी एंड शॉप एड्रेस वाला सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट को कंपनी चेक करेगी और आपका से ही सभी डॉक्यूमेंट अप्रूवल हो जाएगा तो आपका केवाईसी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसमैच होता है या कोई क्लियर फोटो नहीं होता है तो आपका केवाईसी रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आपका केवाईसी रिजेक्ट होता है तो जिससे आपने अपना आईडी लिया है उससे आपको कांटेक्ट कर लेना है। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी लिया है तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करना है और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको अपना आईडी लॉगिन करना है। अब आप अपने आईडी लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका केवाईसी एक्टिवेट होने के बाद आपका बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट हो जाएगा।